रीमान इंटीग्रेशन का ये 16th वीडियो है। इसमें हम लोग रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन पढ़ाएंगे। यानी कि यदि दो फंक्शंस रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी हों तो इनका प्रोडक्ट भी उसी क्लोज्ड इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल होगा। स्टार्ट करते हैं। एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि एफ एंड जी आर बाउंडेड इन ए बी। This implies that there exists positive numbers k1 and k2 say such that mod f of x less than or equal to k1। तो हम ऐसा नंबर ले रहे हैं कि इक्वलिटी ना होने पाए, less than k1, and mod g of x less than k2 for all x belonging to closed interval ab। Now mod f dot g of x equals to mod, प्रोडक्ट फंक्शन का डेफिनेशन इंटरमीडिएट में ही बता दिया जाता है। एफ जी ऑफ एक्स माने होता है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये बराबर होगा मॉड एफ ऑफ एक्स इंटू मॉड जी ऑफ एक्स, और ये दोनों इस्तेमाल कर लें लेस देन k1 एंड k2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। Since there exists a positive number k1 k2 such that mod fg of x is less than k1 k2 for all x belonging to closed interval ab, इसका मतलब क्या हुआ? This function is bounded, therefore f dot g is bounded in closed interval ab। हमको सिद्ध करना है कि एफ डॉट जी रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसके लिए बेसिक नीड ये है कि वो फंक्शन पहले बाउंडेड तो हो, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर में बाउंडेड फंक्शंस की ही एंट्री है। फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, बकिया और कोई कंडीशन नहीं है। एफ जी इज बाउंडेड हो गया, एक पैराग्राफ का काम हो गया। नेक्स्ट, इतना हिस्सा आपके समझ में आ गया होगा ना। अगेन एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंप्लाइज दैट। अब हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट UPF minus LPF is less than epsilon upon 2k। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड UPG माइनस LPG, दो फंक्शन है, दोनों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2k। अब ये k क्या चीज़ है? वेयर k is equal to maximum of
K1 एंड K2। K1 भी एग्जिस्ट कर चुका है, K2 भी एग्जिस्ट कर चुका है। इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को हमने K से डिनोट कर दिया। और इस पूरी बातचीत को हम नंबरिंग कर दें। अभी तक कोई नंबरिंग तो ही नहीं है। नंबर 1, देखो एक रिजल्ट का यूज होगा बीच में, उसकी चर्चा पहले कर दे रहे हैं। सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड x माइनस वाई सच दैट x कामा वाई बिलोंगिंग टू S बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ S माइनस इन्फीमम ऑफ S। गौर से देख लीजिए, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बीच में। नाउ मॉड fg ऑफ x माइनस fg ऑफ y इक्वल्स टू मॉड f ऑफ x g ऑफ x माइनस f ऑफ y g ऑफ y। इक्वल्स टू मॉड f ऑफ x g ऑफ x माइनस हम कलर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो अच्छा लगेगा देखने में, माइनस f ऑफ y और g ऑफ x। ये लिया हमने इसके साथ, तो g ऑफ x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ y। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए लिख दें हम प्लस f ऑफ y g ऑफ x। ये मैनिपुलेट किया गया। एक टर्म लिखना भी और बाकी है, माइनस f ऑफ y g ऑफ y इक्वल्स टू मॉड करली ब्रैकेट f ऑफ x माइनस f ऑफ y इंटू g ऑफ x प्लस f ऑफ y करली ब्रैकेट g ऑफ x माइनस g ऑफ y। ये रहा। ट्राइंगल इनइक्वलिटी वगैरह लगा दें तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ y इंटू मॉड g ऑफ x प्लस मॉड f ऑफ y इंटू मॉड g ऑफ x माइनस g ऑफ y। अब थोड़ी अलग से बात एक समझा दे रहे हैं। पहले पैराग्राफ में आया था मॉड f ऑफ x इज लेस देन k1, मॉड g ऑफ x लेस देन k2, और जो k हमने लिया था वो k1 k2 में मैक्सिमल एलिमेंट को लिया था। समझने के लिए मान लो k1 बड़ा है, समझने के लिए, या k2 बड़ा है, चलो मान लो, तो k2 बड़ा है इसका मतलब नंबर लाइन पर जब लिखोगे तो k2 k1 के दाहिने रहेगा। यानी हमने मान लिया कि k2 बड़ा है, ये समझने की बात हो रही है। इक्वल्स टू k2 से ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है किस क्षेत्र में? लेस देन k1, इस लेस देन k1 क्षेत्र में होल्ड कर रहा है। ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है लेस देन k2 के लिए। तो अब देखिए, मॉड f ऑफ x इज लेस देन k1, और आपने कह दिया कि k1 k2 में बड़ा कौन है? k2, तो ये हो जाएगा लेस देन k माने जो बड़ा है, और मॉड g ऑफ x लेस देन k2 वो लिखा है, और k2 जो बड़ा है उससे छोटा होगा। इनमें कोई बराबरी भी कहीं ना कहीं आ सकती है, जैसे इसमें हम जो मान के चलने इसमें यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, तो यहाँ लेस देन लगेगा नहीं, केवल इक्वल टू लगेगा। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि मॉड f ऑफ x मॉड g ऑफ x लेस देन अथवा इक्वल टू k है।
तो दोनों का जब सम करोगे तो वहाँ इक्वलिटी फिर नहीं रह जाएगी ना भाई। एक में लेस देन के है, एक में इक्वल टू के अगर आ गया, लेकिन जब जोड़ देंगे तो वो के प्लस के 2k हो जाएगा ना, तो इधर बचेगा के, उधर हो जाएगा 2k। देखो हम ये बता रहे थे कि ये हो जाएगा लेस देन मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ y इंटू के प्लस मॉड f ऑफ y, नहीं इसकी जगह क्या आ जाएगा ना, सॉरी, k इंटू मॉड g ऑफ x माइनस g ऑफ y। कहने का मतलब ये, कारण अगर लिखना होगा तो मैं लिखेंगे चूंकि k इक्वल्स टू मैक्स करली ब्रैकेट k1 कामा k2। अब क्या करेंगे हम, अब हम सुप्रीमम ले लेंगे। सुप्रीमम सुप्रीमम सबका सुप्रीमम लेंगे ओवर आई आर। आई आर क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। बहुत सावधानी से अगला स्टेप लिखें। इंप्लाइज दैट सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड एफ जी ऑफ एक्स माइनस एफ जी ऑफ वाई सच दैट x comma y belonging to IR लेस देन k कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, k इंटू सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ y सच दैट x comma y belonging to IR प्लस k इंटू सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड g ऑफ x माइनस g ऑफ y सच दैट x कामा वाई बिलोंगिंग टू आई आर कामा, एक बार चर्चा कर दो आई आर क्या चीज़ है, क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। क्लियर? तो अब हम उस रिजल्ट का इस्तेमाल करें जो भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि एक रिजल्ट हम रास्ते में बीच में आएगा, उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी को हम लिखने जा रहे हैं। इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू होगी सुप्रीमम करली ब्रैकेट एफ जी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर माइनस इन्फिमम करली ब्रैकेट एफ जी ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आई आर। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। फिर एक बार हम कलर की मदद लें, नहीं तो बहुत बीहड़ एक्सप्रेशन है, समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ छुपा है। ए लेस देन, तो इसके बाद फिर लेस देन। अब हम इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ये बराबर हो जाएगा के सुप्रीमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू आई आर माइनस k से गुणा होगा k इन्फिमम करली ब्रैकेट f ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू आई आर। अब इसकी वैल्यू प्लस के सुप्रीमम करली ब्रैकेट g ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू आई आर माइनस के इन्फिमम करली ब्रैकेट g ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू आई आर। कोई नंबरिंग अभी तक हम लोग डाले थे, छोड़ो नंबरिंग फंबरिंग, इसको हम स्टिकर लगा दे रहे आर या R1 लिख दो। जब नंबर भूल जाए ना तो फिर ऐसे करना चाहिए।
अब हमें नोटेशन डालना है। लेट कैपिटल एम आर कामा स्मॉल एम आर सेमी कोलन, कैपिटल एम डैश आर कामा स्मॉल एम डैश आर सेमी कोलन, कैपिटल एम डबल डैश आर कामा स्मॉल एम डबल डैश आर। ये तीन जोड़े हमने लिए हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के। बी द सुप्रीमम को प्लूरल में सुप्रीमा बोलते हैं, सुप्रीमा एंड इन्फीमा ऑफ एफ जी कामा एफ कामा जी इन आई आर रेस्पेक्टिवली। ये नोटेशन हमने डाल दिया। आई आर में एफ जी का सुप्रीमम ये है, इन्फीमम ये है। आई आर में एफ का सुप्रीमम ये है, इन्फीमम ये है। आई आर में जी का सुप्रीमम ये है, इन्फीमम ये है। देन द रिजल्ट R1, देन R1 टेक्स द फॉर्म। अब रिजल्ट R1 का रूप क्या हो जाएगा? एफ जी का आई आर में सुप्रीमम क्या लिखें? कैपिटल एम आर माइनस एफ जी का आई आर में इन्फीमम स्मॉल एम आर लेस देन के एफ का आई आर में सुप्रीमम, एफ माने नंबर 2, जी माने नंबर 3, ये कैपिटल एम डैश आर माइनस के इंटू एफ का आई आर में इन्फीमम स्मॉल एम आर प्लस के इंटू जी का आई आर में सुप्रीमम कैपिटल एम डैश आर माइनस के इंटू जी का आई आर में इन्फीमम, ये डबल डैश रहेगा, स्मॉल एम डबल डैश आर। बस संकट के बादल छट गए, अब हल्का काम हो गया, एक्सप्रेशन हल्का हो गया ना वजन में। सभी में डेल्टा आर से गुणा करके डेल्टा आर आई आर की लेंथ है जो कि पॉजिटिव नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी के नेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और समीशन लगा देंगे। implies that sigma r varies from 1 to n capital M r delta r minus sigma r varies from 1 to n small m r delta r। अभी एक आध स्टेप में हम कलर का इस्तेमाल और कर दें लेस देन, ताकि आपको देख करके समझने में आसानी रहे। के ब्रैकेट एम डैश आर सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम डैश आर डेल्टा आर। इस आर का असर के पर नहीं पड़ता ना, तो के बाहर कर दिए, माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहां देखो डैश लगाना भूल गए बाबा, स्मॉल एम डैश आर डेल्टा आर, ये रहा। प्लस के इंटू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम डबल डैश आर डेल्टा आर माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम डबल डैश आर डेल्टा आर, ये रहा। ओके, अगला स्टेप देखो। implies that ये अपर सम है, ये लोअर सम है, किसका? कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर जिसके सुप्रीमम और इन्फीमम हो उसका, किसके हैं? एफ जी के।
तो हो जाएगा U PFG माइनस L PFG। इज लेस देन। उसी प्रकार से इसको लिखते चलिए K इंटू U PF माइनस L PF प्लस K इंटू U PG माइनस L PG। ये आ गई बात। लेस देन, याद करें, शायद नंबर 1 वहीं पढ़ा था, याद आ रहा मुझको ना। K इंटू इसके लिए लिखा गया था कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2K। प्लस K इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2K, ये भी था। बस सब कलर नहीं लगाएंगे, कलर का खेल बहुत हो गया। फ्रॉम 1 इक्वल्स टू K कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। समराइज कर रहे हैं 10। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स पार्टीशन P बिलोंगिंग टू PAB such that U P comma FG minus L P comma FG is less than epsilon by necessary and sufficient condition for Riemann integrability. FG is Riemann integrable, hence FG is Riemann integrable ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB। यही प्रूव करना था। FG बिलोंग्स टू RAB मीन्स FG इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है भाई, प्रूफ आपके समझ में आया होगा। प्रैक्टिस की चीज़ है, यही BSc फर्स्ट ईयर के बच्चे इस प्रूफ को पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा गरिष्ठ लगेगा, भारी लगेगा, खुरदुरा लगेगा, लेकिन थर्ड ईयर के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो हमेशा के लिए ही आ गया BSc फर्स्ट ईयर में, जो कि ठीक नहीं है। BSc फर्स्ट ईयर के हिसाब से बच्चे इतने मैच्योर्ड नहीं होते हैं। डिडक्शन, एक डिडक्शन देख लें। F belongs to RAB implies that F into F belongs to RAB। दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का प्रोडक्ट भी रीमान इंटीग्रेबल होता है ओवर द सेम क्लोज्ड इंटरवल। यही प्रूव किया आपने, तो यही तो मैं कर रहा हूं। यानी कि implies that F स्क्वायर बिलोंग्स टू RAB। ये रिजल्ट निकला। F belongs to RAB implies that F स्क्वायर बिलोंग्स टू RAB। फिर हम F ले लें और F स्क्वायर ले लें। F belongs to RAB ने आपको बताया कि F स्क्वायर बिलोंग्स टू RAB। दिस implies that F into F स्क्वायर बिलोंग्स टू RAB implies that F क्यूब बिलोंग्स टू RAB। तो अब रिजल्ट असली ये बना, F belongs to RAB implies that F to the power n belongs to RAB, n पॉजिटिव इंटीजर। वीडियो को लाइक करिए, अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी और
अगले वीडियो में हम लोग एक बहुत बढ़िया सा थ्योरम पढ़ेंगे। और उस थ्योरम से फिर एक कंक्लूजन निकलता है, रीमान इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम। थैंक यू।